हम इंसान पैदा होते हैं, जवां होते हैं और फिर बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम बूढ़े क्यों हो जाते हैं? ये अर्तकाई अमल है या कुछ और? मैं हूँ डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्यूरियस फेलोज क्लब। बुढ़ापे के स्टडी को जेरोंटोलॉजी कहते हैं। एक इंसान में एक ही वक्त कई किस्म की कीमियाई अमल हो रहे होते हैं। बुढ़ापा इन इंटरनल प्रोसेसेस और जिस्म की इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन जैसा कि डाइट, यूवी रेज और माहौल में टॉक्सिन्स की मुश्तरक अमल से होता है। फिर वक्त के साथ इंसान बूढ़ा हो जाता है, क्योंकि इंसानी जिस्म ज्यादा से ज्यादा 90 ईयर्स जीने की सलाहियत रखता है और हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसे सर्काडियन रिदम भी कहते हैं, ये बुढ़ापा और फिर मरने के लिए प्रोग्राम किया गया है। बुढ़ापे में इंटरनल प्रोसेसेस में तब्दीलियां रोनमा होती हैं, जैसा कि इंसानी जिस्म ट्रिलियन ऑफ सेल्स से बना हुआ है, जो डिवाइड होकर और नए सेल्स बनाती है। सेल डिवीजन से डीएनए की भी नई कॉपियां बनती हैं। इस सारे अमल को जीन्स कंट्रोल करते हैं। जीन्स हमारे मौरूसी खासियतें नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करता है। इसके अलावा जीन्स सेल्स की ज़िंदगी लाइफ स्पान को भी कंट्रोल करता है। हर सेल डिवीजन के बाद टीलोमियर्स छोटे हो जाते हैं, आखिरकार उस मकाम तक आ जाते हैं जहां से ज़्यादा सेल डिवीजन मुमकिन नहीं हो सकती। सेल डिवीजन न होने की वजह से और नए सेल न बनने की वजह से सेल्स और टिश्यूज कमज़ोर होने लगते हैं। इस सारे अमल को सेलुलर सेनेसेंस कहा जाता है और एक सेल सारी ज़िंदगी में 50 बार डिवाइड हो सकता है। ये इंसान में बुढ़ापे की निशानी है। हर सेल डिवीजन के साथ डीएनए को डैमेज हो जाता है और जेनेटिक मटेरियल्स में एरर आ जाते हैं। उसके बाद यूवी रेज और जिस्म में मेटाबॉलिज्म की वजह से फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। ये सेल्स और टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचाते हैं। इन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने वाले एंटीऑक्सीडेंट वक्त के साथ बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। इन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म नहीं कर पाते, तो ये फ्री रेडिकल्स सेल्स और टिश्यूज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। फिर सेल्स की रीजनरेशन कैपेसिटी भी बहुत कम हो जाती है, इसलिए स्टीम सेल्स नई सेल नहीं बना पाते। पुराने सेल्स नए सेल से रिप्लेस नहीं हो पाते, तो उनका फंक्शंस बहुत कम हो जाता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ये सेल्स को एनर्जी मुहैया करता है और सेल्स में इंटरनल प्रोसेसेस के अमल को यकीनी बनाता है। वक्त के साथ इसकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है और सेल्स और टिश्यूज़ को एनर्जी नहीं मिल पाती, तो वो काम करना बहुत कम कर देते हैं। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस भी इंसान में बुढ़ापे का सबब बनता है। ग्रोथ हार्मोन, सेक्स हार्मोन और मेलाटोनिन की सीक्रेशन कम हो जाती है। फिर सेल्स और टिश्यूज़ रिपेयर नहीं हो पाते और इंसान बूढ़ा होने लगता है। फिर वक्त के साथ इंसान की कुव्वत मुदाफ़ियत, इम्यूनिटी भी कमज़ोर होने लगती है और इंसानी जिस्म जरासीम और फॉरेन बॉडीज़ से मुकाबला नहीं कर पाती, तो कई किस्म के इन्फेक्शन हमला आवर होते हैं और इंसान की कुव्वत मुदाफ़ियत उनको कंट्रोल नहीं कर पाती, तो इंसान और ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है। इसके अलावा डाइट का ख़ास ख्याल न रखना, स्ट्रेस में रहना, सिगरेट पीना और एक्सरसाइज न करना बुढ़ापे के अमल को ज़्यादा तेज़ कर देते हैं।